हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक पॉइंट। दोस्तों, आज का क्लास मान के चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासों में से एक है, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड का मैप, और झारखंड के मैप को हम लोग याद करने वाले हैं। क्योंकि अगर झारखंड का मैप आपको याद रहेगा तो झारखंड जी के पानी की तरह आपको याद होती जाएंगी, ठीक है। जो भी चीज़ें कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे है, ठीक है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, ये सभी चीज़ें दोस्तों अगर आपके दिमाग में मैप सेट रहता है ना, तो ये सभी चीज़ों को याद करने में बहुत ही आसानी होती, बहुत ही आसानी। आपको दोस्तों तुरंत माइंड में आपका एक इमेज बन जाएगी कि हाँ, कि ये जो नदी है वो यहाँ से निकल रही है, ये जो कारखाना है वो यहाँ पे है। ये सभी चीज़ें मैप के थ्रू ही दोस्तों याद होती है। तो सबसे जरूरी अगर कोई चीज़ है झारखंड जीके की क्लास में तो वो है दोस्तों मैप, ठीक है। तो इसीलिए मैप को हम लोग ट्रिक्स याद करेंगे, जरा भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो मैप आप लोग देख रहे हैं ना, पानी की तरह आपको अभी याद करवा देंगे, ठीक है। तो जैसे ये याद हो जाएगा तो हम लोग इसको दोस्तों अभी लास्ट में दोस्तों इसको हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। ब्लैंक यहाँ पे हमारा मैप रहेगा, जहाँ पे हम लोग जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उन डिस्ट्रिक्ट को आंख बंद करके भर देंगे। आप लोग देखिएगा कि चुटकियों में आपको याद हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा जो ट्रिक है उसे समझते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा नहीं बात करेंगे, सीधे हम लोग पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। हाय गाइस, मैं डेविड एंड यू वाचिंग स्टडी ट्रिक पॉइंट। सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग बात करें झारखंड राज्य की, तो झारखंड राज्य की स्थापना दोस्तों कब हुआ है? तो 15 नवंबर को हुआ है, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को इस राज्य की स्थापना हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो राज्य है, इस राज्य की सबसे बड़ी जिला कई बार पूछा है जीएसएससी। तो सबसे बड़ी जिला की बात करें तो ये हमारा जो पश्चिमी सिंहभूम है, ये हमारा सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रामगढ़ आपको दिखाई देगा। तो ये जो है हमारा सबसे छोटा जो है जिला है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो कि हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन कई बार पूछा है कि झारखंड के जो पड़ोसी राज्य है, जहाँ पे दोस्तों झारखंड जो किन किन राज्यों से सटा हुआ है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ट्रिक वाइज हम लोग याद कर लेंगे। देखिए कि कौन कौन से राज्य दोस्तों, तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। मात्र दोस्तों कितने? 5 राज्य जो है वो झारखंड से सटे हुए हैं। किस प्रकार से याद रखेंगे? देखिए, याद अगर नहीं रहता है तो ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ट्रिक में। तो क्या है कि आप सबको पता है कि बिहार और यूपी के जो लोग होते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या है कि बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, तो उनके पास 36 ओडी है। क्या है? 36 ओडी है। आप सबको पता है कि ओडी कार जो होती है बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो ये लोग जो है इस महंगी कार को कहाँ रखते हैं? तो बंगलों में दोस्तों छुपा के रखते हैं। कहाँ पे? बंगलों में छुपा के रखते हैं। तो याद हो गया, यूपी बिहार के लोगों के पास 36 ओडी है जिसे वो लोग बंगलों में रखते हैं। बस इतना तो बात है दोस्तों, कोई तो ज्यादा हार्ड ट्रिक नहीं, नॉर्मल सा ट्रिक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बिहार यूपी के लोगों के पास क्या है? 36 ओडी कार है, ठीक है। तो ओडी से हम लोग क्या, 36 से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ को यहाँ पे हाईलाइट किया है, और ओडी से हम लोगों ने उड़ीसा को, और बंगलों से हमने बंगाल को लिया है। तो यहाँ बिहार है हमारा, और यहाँ दोस्तों क्या है? यूपी है। तो बिहार और यूपी के लोगों के पास क्या है? 36 यहाँ पे ओडी, ठीक है। यहाँ पे ओडी है जो कि वो लोग कहाँ पे रखते हैं? तो बंगलों में रखते हैं। याद हो गया? आई होप कि आपको याद हो गया। देखिए यहाँ पे छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे देखिए कि बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नीचे क्या है दोस्तों? तो नीचे हमारा उड़ीसा आ जाएगा, और यहाँ पे पूर्व की तरफ क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल आ जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग आसानी के साथ याद रख सकते हैं कि सबसे ऊपर क्या है? बिहार है, उसके बाद इस साइड क्या है? तो यूपी है, फिर क्या आ जाता है? यानी छत्तीसगढ़ आ जाता है, फिर ओडी यानी कि उड़ीसा आ जाता है, और फिर बंगलो यानी कि बंगाल आ जाता है। आसानी के साथ याद हो गया कि 5 राज्य जो है वो हमारे झारखंड राज्य से सटे हुए हैं। यहाँ पे सबसे बार बार एक क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से सटा हुआ? तो एकमात्र जिला है दोस्तों, वो है गढ़वा, ठीक है। ये जो गढ़वा आप लोग डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, ये एकमात्र जिला है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से सटा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये VVI में आता है, ठीक है। ये प्रश्न हर बार दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ ही देता है, ठीक है। चलिए, ये तो अब हम लोग का दोस्तों आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है दोस्तों हम लोग किस प्रकार से जो इस मैप को याद रखेंगे, ठीक है। आप लोग को दोस्तों यहाँ पे मैप को याद रखने के लिए हम लोग दोस्तों 5 भागों में यहाँ पे जो हमारा मैप है उसे जो है बांट देंगे, ठीक है। तो 5 भागों में किस आधार पे बांटेंगे? तो हम लोग इसे प्रमंडल के आधार पे बांटेंगे, ठीक है। क्योंकि झारखंड में जो झारखंड है वो 5 प्रमंडल में दोस्तों बटा हुआ है। कितने प्रमंडल में? बार बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। तो 5 प्रमंडल में बटा हुआ है, ठीक है। तो 5 प्रमंडल यहाँ पे प्रश्न उठता है कि कौन कौन सा है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये जो भाग है ये क्या है? संथाल परगना,
ठीक है, एक प्रमंडल हो गया। यहाँ पे उत्तरी छोटा नागपुर है, ठीक है, दो प्रमंडल हो गया। यहाँ पे तीसरा देखिए दक्षिणी छोटा नागपुर है, तीसरा हो गया। यहाँ पे चौथा है पलामू प्रमंडल, ठीक है, और पांचवा कौन सा है दोस्तों, तो सरायकेला, ठीक है, यहाँ पे है कोल्हान प्रमंडल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है 5 प्रमंडल दोस्तों हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 5 प्रमंडल में ये बटा हुआ है, ये हमारा झारखंड राज्य। अब 5 प्रमंडल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मान के चलिए जो संथाल परगना प्रमंडल है, तो संथाल परगना प्रमंडल में कितने जिले हैं, ठीक है। कभी कभी पूछ रहे कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं, पलामू प्रमंडल में कितने जिले हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देता है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जब तक हूं दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है आपको घबराने की, ठीक है। यहाँ पे आसानी के साथ ये सारी चीजें याद होंगी। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे याद करते क्या है कि एक एक प्रमंडल को दोस्तों याद करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले याद क्या करेंगे दोस्तों कि जो यहाँ पे पलामू प्रमंडल है इसे याद करेंगे। ये जो हमारा पलामू प्रमंडल है इसे हम लोग याद करेंगे, ठीक है। तो पलामू प्रमंडल को याद करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है दोस्तों कि देखिए ये जो गढ़वा है वो उत्तर प्रदेश राज्य से सटा हुआ है। तो यहाँ पे किस आधार पे सटा हुआ, यहाँ पे दोस्तों एक ब्रिज है, ठीक है। यहाँ पे एक क्या है, पुल है, क्या है, पुल है यहाँ पे। तो पुल से क्या हो जाएगा, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट और उत्तर प्रदेश के बीच क्या एक पुल है। तो पी से हो गया पलामू और लॉ से हो गया लतेहार। पुल हम लोग कैसे लिखते हैं, पुल इस प्रकार से। तो पी से हमारा क्या हो जाएगा, पी से पलामू हो जाएगा और लॉ से क्या हो जाएगा, लतेहार। तो इतना तो आपको याद रखना ही है कि गढ़वा और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच क्या है, ये दोनों राज्य एक ही राज्य मात्र दोस्तों उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। तो पुल के माध्यम से दोस्तों सटा हुआ है, ठीक है। इन दोनों के बीच एक पुल है, ठीक है। तो ये पुल के माध्यम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चीज आसानी के साथ ये प्रमंडल याद हो गया, पलामू प्रमंडल। और इसमें कितने जिले हैं, तो 3 जिले हैं। आसानी के साथ याद हो गया कि ये गढ़वा जो है पुल के माध्यम से जुड़ा, पी से हो जाएगा हमारा पलामू और लॉ से हो गया लतेहार, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये चीज आसानी के साथ याद हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ट्रिक को लिख दिया कि यूपी गढ़वा के बीच एक पुल है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग ट्रिक नंबर 3 जो है वो समझते हैं। ट्रिक नंबर 3 क्या कह रहा कि केला के 2 पेड़ लगे हुए हैं। क्या है दोस्तों कि केला के 2 पेड़ लगे हुए हैं, एक पूरब में और एक पश्चिम में। इतना याद रखिएगा, क्या है, केला के 2 पेड़ लगे हुए हैं, एक किधर है, पूरब में और एक कहाँ है, पश्चिम में। चलिए ट्रिक को यहाँ पे हम लोग मैप में समझते हैं। अब हम लोग कोल्हान प्रमंडल को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोल्हान प्रमंडल को समझेंगे क्योंकि यहाँ पे कोल्हान प्रमंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, तो 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे भी आ जाते हैं। तो कोल्हान प्रमंडल क्या है, देखिए सरायकेला लिखा हुआ है। तो सरायकेला में आप लोग को केला वर्ड आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है केला। तो केला से हमने क्या कहा कि केला के 2 पेड़ लगे हुए हैं, एक कहाँ पे, तो एक पूरब की तरफ और एक पश्चिम की तरफ। आसानी के साथ दिमाग में बैठ जाएगा कि एक पेड़ पूरब की तरफ है, एक पेड़ जो है पश्चिम की तरफ है। केला के 2 पेड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज याद हो गया हम लोग आसानी के साथ, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि केला के 2 पेड़ थे, एक पूरब की तरफ और एक पश्चिम की तरफ। चलिए इतना समझ में आ गया। तो हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों कि 2 प्रमंडल हम लोग का क्लियर हो गया, एक इधर पलामू प्रमंडल और दूसरा इधर कोल्हान प्रमंडल, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरा प्रमंडल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो तीसरा प्रमंडल को दोस्तों याद करने के लिए यहाँ पे ट्रिक को याद रखिएगा। ट्रिक क्या है दोस्तों कि साहब अपनी गाड़ी से पीने के लिए पाकुड़ जाते हैं, ठीक है। कहाँ जाते हैं, साहब अपनी गाड़ी से पीने के लिए कहाँ जाते हैं, पाकुड़ जाते हैं। पीने के बाद ठुमका लगा लगा कर डांस करते हैं। क्या, तो पीने के बाद ठुमका लगा लगा कर डांस करते हैं जम के। क्या, ठुमका लगा कर डांस करते हैं, पूरा जम के डांस करता है साहब। चलिए तो अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे इसको मैप में लागू करते हैं। अब हम लोग संथाल परगना प्रमंडल को देखेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ हमारा संथाल परगना प्रमंडल शुरू होता है। अब यहाँ पे ट्रिक क्या कह रहा है कि साहब बोला था, तो साहब यहाँ पे साहबगंज को साहब बोल रहा है। तो साहब, ठीक है, गोड्डा को गाड़ी, ठीक है, गोड्डा को गाड़ी लेते हैं। तो साहब गाड़ी लेके कहाँ जाते हैं, पाकुड़ जाते हैं पीने के लिए। पाकुड़ यहाँ पे है हमारा, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पाकुड़ है। तो एक एक करके समझते हैं। पहले साहब, तो साहब क्या करते हैं, गाड़ी लेकर कहाँ जाते हैं, तो पाकुड़ जाते हैं पीने के लिए। पीने के बाद क्या करते हैं कि ठुमका लगाते हैं। ठुमका लगा लगा कर क्या करते हैं, तो डांस करते हैं। और डांस कैसे करते हैं, तो जम के करते हैं। हो गया याद आपको। अब देखिए इसको मिला कि साहब गाड़ी लेके पाकुड़ जाते हैं पीने के बाद ठुमका लगा लगा कर डांस करते हैं और जम के करते हैं।
याद हो गया। इतना दोस्तों ट्रिक आसान है, ठीक है। खाली आपको ट्रिक को थोड़ा सा दिमाग से आप लोग सोचिए कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो याद हो गया, मुझे लगता है कि आपको याद हो गया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए। बहुत ही आसानी के साथ दोस्तों ये जो प्रमंडल है उसे याद रख सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि साहब गाड़ी लेकर पीने के लिए कहाँ जाते हैं, पाकुड़ जाते हैं। पाकुड़ में पीने के बाद यहाँ पे ठुमका लगा कर क्या करते हैं, तो डांस करते हैं। और कैसा डांस करते हैं, तो जम के डांस करते हैं। यानी कि हम लोग इधर से सीधे इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे पहुँच रहे हैं, ठीक है। गाड़ी लेके क्योंकि साहब चल रहे हैं, तो इस प्रकार से चल रहे हैं गाड़ी लेके साहब। तो हमारा यहाँ पे जो तीसरा प्रमंडल है वो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब दोस्तों हमारा दो प्रमंडल बच जाता है, एक यहाँ पे नॉर्थ छोटा नागपुर और एक साउथ छोटा नागपुर, यानी उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आसानी के साथ एकदम बच्चों वाला कहानी के साथ दोस्तों आपको याद कराएंगे। देखिए पांचवा जो हमारा ट्रिक है ये रामायण से थोड़ा रिलेटेड है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए ये हमारा जो पांचवा ट्रिक है यही थोड़ा सा लंबा ट्रिक है, लेकिन बहुत ही सरल ट्रिक है। देखिए आप सबको पता होगा कहानी कि राम जी के बानरों ने गिरी को उठा लिया था। आप सबको पता है कि गिरी मतलब क्या होता था, पहाड़। तो बानरों मतलब क्या, हनुमान जी ने उठाया था, पहाड़ उठाया था। आप सबको पता है ना कि हनुमान जी ने पहाड़ उठाया था। पहाड़ उठा के कहाँ लेके गए थे, तो राम जी के पास ही लेके गए थे। आपको याद होगा क्योंकि लक्ष्मण जी को वहाँ पे धनुष लग गया था, तो वहाँ पे उनकी चोट को ठीक करने के लिए, वो जड़ी बूटी लाने के लिए उन्होंने जो है गिरी को उठा लिया था, पहाड़ को उठा लिया था। तो यहाँ पे एक ट्रिक क्या कह रहा है, उस चीज पे फोकस करिए कि राम जी के वानरों ने, ठीक है, गिरी को उठाकर राम जी के पास ही ले जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब बोल रहा है कि जहाँ गिरी रहता है, यानी कि जहाँ पे दोस्तों पहाड़ रहेंगे उसके आसपास तो दोस्तों बाघ आपको देखने को मिलेगा ही। ये चीज़ तो कॉमन सी चीज़ है कि जहाँ बड़ा सा एक पहाड़ है उसके आसपास बाघ आपको नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। और जहाँ बाघ मिलेंगे वहाँ क्या दोस्तों, खतरा तो आपको रहेगा ही, रहेगा कि नहीं। पहाड़ जहाँ रहेगा वहाँ बाघ मिलेगा, और जहाँ बाघ मिलेगा वहाँ खतरा भी रहेगा। अब जहाँ खतरा रहेगा, ठीक है, तो वहाँ धन संपदा भी रहेगा। क्या है दोस्तों, जहाँ पे ज़्यादा खतरा रहता है उसके आसपास दोस्तों धन संपदा की भी बहुत ज़्यादा बहुल मात्रा में वहाँ पाए जाते हैं। यानी कि जंगलों में दोस्तों बहुत सारी धन संपदा भी हमको मिलते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये ट्रिक आपको याद हो गया कि राम जी के बानरों ने गिरी को उठाकर राम जी के पास लाते हैं जहाँ गिरी रहता है। अब यहाँ पे खाली इतना ही याद रखना, अब याद रखना कि जहाँ गिरी रहता है वहाँ बाघ मिलेगा, और जहाँ बाघ मिलेंगे वहाँ खतरा रहेगा, ठीक है। और जहाँ पे खतरा रहेगा दोस्तों वहाँ धन संपदा मिलेंगे ही आपको। तो ये चीज़ याद हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि इसको हम लोग किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसे दोस्तों याद करेंगे हम लोग, ये जो हमारा उत्तरी छोटा नागपुर है इसे दोस्तों हम लोग यहाँ पे याद करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा चौथा प्रमंडल है इसे याद रखेंगे। तो किस प्रकार से याद रखना है, देखिए इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है, हमने क्या कहा कि राम जी देखिए हमारा जो झारखंड है दोस्तों, तो राम जी हमेशा बीच में रहेंगे। ये याद रखिएगा कि राम जी बीच में रहेंगे। और रॉ से रामगढ़ भी हो जाएगा और रॉ से रांची भी हो जाएगा, दोनों चीज़ें हैं। तो दोनों चीज़ों को हमने राम जी से कनेक्ट किया है। तो राम जी महान पुरुष थे, तो वो हम लोगों ने इसे झारखंड के बीच में रखा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि राम जी कहाँ है, तो झारखंड के एकदम बीच में। तो यहाँ पे कहानी कह रहा है कि राम जी, ठीक है, बानरों के साथ, कौन सी बानरों ने क्या किया था कि गिरी को उठा लिया था, और कहाँ, फिर से राम जी के पास। यहाँ पे एक चीज रामगढ़ है, तो रामगढ़ को हम लोगों ने राम जी से कनेक्ट किया है। बानरों तो को बौ से आ रहा था बोकारो, ठीक है। गिरी यानी कि गिरी से तो गिरिडीह आसानी के साथ पता चले। या कोडरमा, तो रामा आ रहा है लास्ट में आपको, कोडरमा, तो रामा लास्ट में आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे राम जी के वानरों ने गिरी को उठाकर कहाँ ले जाते हैं, तो दोबारा राम जी के पास ही ले जाते हैं। याद हो गया। इस तरीके से दोस्तों याद रखना, इधर से पीछे से, ठीक है। राम जी के वानरों ने गिरी को उठाया और उठा के कहाँ ले गए, तो फिर से राम जी के पास ही लेके गए। अब मैंने कहा था जहाँ पे गिरी रहेगा, ठीक है, उसके आसपास आपको क्या मिलेंगे, तो बाघ देखने को मिलेगा। तो बाघ यहाँ पे दिख रहा है आपको, हजारीबाग के अंत में क्या दिख रहा है, बाघ लिखा हुआ। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हम लोगों ने बाघ किसको रिलेट किया, तो हजारीबाग को बाघ से रिलेट किया। अब जहाँ मैंने कहा कि बाघ मिलेगा वहाँ क्या रहेगा, खतरा तो रहेगा ही, यानी चतरा को हम लोगों ने खतरा से रिलेट किया है, ठीक है। खतरा यहाँ पे कहा है चतरा को, तो आपको याद हो गया। अब मैंने कहा कि जहाँ खतरा रहेगा वहाँ क्या मिलेगा, धन संपदा भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि धनबाद। तो ये जो प्रमंडल है इसमें दोस्तों कुल कितने प्रमंडल है, तो इसमें दोस्तों अगर देखिएगा तो टोटल 7 प्रमंडल, 7 जिले यहाँ पे हैं। टोटल कितने जिले हैं, तो 7 जिले हैं इस प्रमंडल में।
ठीक है। तो आसानी के साथ याद हो जाना चाहिए कि राम जी के वानरों ने गिरी को उठाया, फिर राम जी के पास लेके गए, और गिरी के आसपास क्या रहते हैं कि बाघ रहते हैं, और बाघ जहाँ रहेंगे वहाँ खतरा मंडराएंगे, और जहाँ खतरा मंडराएंगे वहाँ पे धन संपदा बहुल मात्रा में मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 7 जिले हैं, आसानी के साथ जब आप लोग जब इसका जो ब्लैंक पेपर मैंने यहाँ पे जब लाऊंगा ना, इसका ब्लैंक पेपर में अभी आपसे टेस्ट लूंगा, तो देखिएगा हर एक कहानी सिर्फ याद रखिएगा, आपका जो जिले है वो फटाफट आप लोग इस प्रकार से भर दीजिएगा कि कौन सी जगह पे कौन सा जिला है। ठीक है, ये याद हो गया। अब हम लोग जो हमारा अंतिम जो हमारा ट्रिक है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोग अभी जो हमारा अंतिम प्रमंडल बचा है उस प्रमंडल को हम लोग याद करेंगे। तो उसे भी राम जी से हम लोग रिलेटेड किए हैं। तो राम जी से क्या रिलेटेड है कि राम जी जैसे महान पुरुष, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा वर्ड को थोड़ा सा लिया है, तो इसके लिए माइंड नहीं करना है, चीज़ों को समझने के लिए सिर्फ लिया है। ठीक है, तो इसे किसी भी चीज़ से रिलेटेड मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि कहा है कि राम जी जैसे महान पुरुष खैनी गुटखा का लत नहीं था। राम जी जैसे महान पुरुष को क्या खैनी और गुटखा का लत नहीं था, वे एक साधारण जीवन जीते थे। क्या है, वो एक साधारण जीवन जीते थे राम जी। ठीक है, तो हम लोगों ने जो दो जो प्रमंडल है उसे राम जी से कनेक्ट किया है, और जो तीनों डिस्ट्रिक्ट है उन तीनों को अलग अलग किया है। ठीक है, जो तीनों प्रमंडल है उन्होंने, तो यहाँ पे ये चीज़ याद हो कि राम जी जैसे महान पुरुष को खैनी गुटखा का लत नहीं था, वे साधारण जीवन जीते थे। चलिए अब इसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा अंतिम प्रमंडल है। ठीक है, ये जो दक्षिणी छोटा नागपुर है, इस प्रमंडल की याद करते हैं। तो अब इसको याद करने से पूरा झारखंड का मैप हमें याद हो जाएगा। ठीक है, ये अंतिम है। तो इसे कैसे याद करना है, देखिए मैंने कहा राम जी, तो राम जी से यहाँ पे रांची को मैंने कहा था कि ये बीच में जो है रामगढ़ और रांची है, राम जी से मैंने कनेक्ट किया है। तो राम जी जो है वे एक महान पुरुष थे, वे खैनी से खुंटी को हम लोगों ने कनेक्ट किया है। किससे, खैनी से खुंटी को कनेक्ट किया है कि वे खुंटी यानी कि खैनी और गुटका, गौ से है तो गुमला, हम लोगों ने गुटका से गुमला को कनेक्ट किया है। अब लत नहीं था, तो लत नहीं था से लौ से लोहरदगा को लिया है। तो राम जी को, अब फिर से देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या कह रहा है कि राम जी को खैनी और गुटका का लत नहीं था। क्या है दोस्तों कि राम जी को खैनी और गुटखा का लत नहीं था, वे क्या जीवन जीते थे, तो साधारण जीवन जीते थे। तो साधारण से 100 से सिमटेगा, बस इतना तो है दोस्तों। ये ट्रिक कुछ है, कुछ लगा याद करने में, कुछ नहीं लगा। बस आपको याद क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पे ये जो 3 चीजें हैं, इसमें मैंने क्या कहा था कि एक पुल है, इतना दिमाग में बैठा कर रखिएगा। इसमें मैंने क्या कहा था कि एगो केला है, इसमें मैंने क्या कहा था कि एगो साहब है। ठीक है, इसमें मैंने कहा था ना कि एगो साहब है। तो एक पुल, एक इधर आ गया साहब और एक इधर आ गया केला। ठीक है, 3, और ये 2 जो प्रमंडल है ये हम लोगों ने राम जी से कनेक्ट कर दिया, हो गया हमारा झारखंड याद। चलिए अब दोस्तों इतना याद करने के बाद हम लोग टेस्ट लेते हैं कि हमें जितने भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा तो क्या हमें याद हुआ कि नहीं, ये चीज़ अब हमको देखना है। सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले इस क्षेत्र को हम लोगों ने याद किया था, जहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट थे दोस्तों, तो 3 डिस्ट्रिक्ट थे। अब इसे याद करिए, इसमें मैंने क्या कहा था आपको, यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे एक पुल है, और किस जिले से दोस्तों ये सटा हुआ है, तो गढ़वा जिले से। यहाँ पे गढ़वा आ गया। ठीक है, अब क्या था दोस्तों पुल, तो पी से हमने क्या कहा था कि पलामू हो जाएगा, और लौ से क्या हो जाएगा, तो लतेहार हो जाएगा। तो हो गया 3 डिस्ट्रिक्ट हमें याद, इधर का पश्चिम का तीनों डिस्ट्रिक्ट याद हो गया। और ये गढ़वा किससे, यूपी से सटा हुआ है, तीनों याद हो गया। अब हम लोग सीधे उसके बाद किस चीज़ को याद किए थे, तो नीचे की तरफ हम लोगों ने याद किया था, इन 3 जिलों को हम लोगों ने याद किया था। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ एगो केला है, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा, सरायकेला डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब इसके 2 यहाँ पे केला का पेड़ था, एक पूर्व में था एक पश्चिम में था। तो पूर्व में पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम में क्या था, पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ पे ये तीनों डिस्ट्रिक्ट हमको याद हो गया, एकदम सटासट याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 3 और 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हो गया 6 डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे दोस्तों जो हमारा संथाल परगना है, इसे हम लोग को याद करना है, तो इसे यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 6 डिस्ट्रिक्ट थे। तो इधर 6 हो गया था, इधर 3 और नीचे 3, 6, और यहाँ पे कितना है, 6 है, तो कुल कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैंने क्या कहा था, कहानी को याद करिए कि यहाँ पे मैंने कहा था आपको कि एक साहब थे, तो साहबगंज यहाँ हो जाएगा। वो क्या किए थे कि गाड़ी लेके, तो गाड़ी से यहाँ पे गोड्डा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से साहब हो जाएंगे। ठीक है, साहब गाड़ी लेके कहाँ गए थे, बताइए जल्दी से। गाड़ी लेके ये गए थे कहाँ,
तो पीने के लिए गए थे। कहाँ? पाकुड़ गए थे, तो यहाँ पे पाकुड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो पाकुड़ यहाँ पे हो जाएगा। अब पाकुड़ यहाँ की गाड़ी लेके पाकुड़ गए पीने, और पीने के बाद क्या? तो ठुमका लगा रहे थे सर जी। क्या कर रहे थे? तो ये जो है ये ठुमका लगा रहे थे। तो ठुमका से हम लोगों ने किसको? दुमका को कनेक्ट किया था कि नहीं? तो ठुमका से दुमका हो जाएगा यहाँ पे। अब ठुमका लगाने के बाद क्या कर रहे थे? जोर जोर से डांस कर रहे थे और जम के कर रहे थे। तो डी से यहाँ पे देवघर, क्योंकि डांस कर रहे थे तो डांस से यहाँ पे देवघर डी से हो गया, और जम के कर रहे थे जो जे से हमारा क्या? जामताड़ा हो गया। अब यहाँ पे सीधे आप लोग फिलअप कर दीजिए। ठीक है, जो खाली ब्लैंक स्थान है इसको सीधे हम लोग एक बार भर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले साहबगंज। ठीक है, यहाँ पे साहबगंज हो जाएगा, यहाँ पे गोड्डा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा पाकुड़, यहाँ पे कहाँ? ये यहाँ पे हो जाएगा दुमका हमारा, यहाँ पे हो जाएगा देवघर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? जामताड़ा हो जाएगा। याद हो गया ना दोस्तों? जो हमारा 6 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे तीर एकदम आसानी के साथ याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी के साथ याद हो गया। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग को इधर भी ये वाला भाग याद हो गया, और इधर वाला भाग भी याद हो गया, और इधर वाला भाग भी याद हो गया। ठीक है, तो तीनों भाग याद ही हो गया। अब हमारा बचा है कौन सा? तो राम जी वाला कहानी बचा है। कौन सा कहानी बचा है? तो राम जी वाला कहानी बचा हुआ है। तो अब इसे जब भी दोस्तों काटिएगा आप लोग, तो सबसे पहले रांची से कटेगा। तो यहाँ पे देखिए ये तो इस प्रकार से कटा हुआ है ही, इसको यहाँ से और काट दीजिए, बस इसको इस प्रकार से काट देना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और ये अलग से कटेगा। देखिए इसको जब भी काटिएगा, झारखंड का जो मैप है इसको अगर बीच से काटना रहेगा तो कहाँ से काटिएगा? बीच से। इसको दोस्तों देखिए रांची से होते हुए ये जाएगा, रांची से होते हुए इधर से यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ निकल जाएगा। अब हम लोग राम जी वाला कहानी को याद करिए जरा, राम जी वाला कहानी को याद करिए। चलिए इसे थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ठीक है, तो राम जी वाला कहानी जब भी याद करिएगा तो तुरंत आपको याद हो जाएगा ये वाला राम जी वाला कहानी। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि राम जी किसे? तो यहाँ पे बीच में राम जी रहते हैं। तो राम जी के वानरों ने, बानरों से हम लोगों ने क्या? बोकारो को कनेक्ट किया था। राम जी के बानरों ने गिरी को उठा लिया, तो गिरी से हम लोगों ने गिरिडीह को कनेक्ट किया था। तो राम जी के वानरों ने गिरी को उठाकर कहाँ? वापस राम जी के पास लेके गए थे, मैंने कहा था। तो राम जी से यहाँ पे क्या हो गया? तो कोडरमा था, कोडरमा के अंत में रमा आ रहा है, इसलिए मैंने राम जी को लिया था, तो कोडरमा आ गया। अब मैंने कहा था कि गिरी के आसपास क्या रहता है दोस्तों? तो बाघ रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? हजारीबाग हो जाएगा, और जहाँ पे बाघ रहेंगे वहाँ पे खतरा मंडराएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चतरा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चतरा आ गया, तो जहाँ पे मैंने कहा था कि खतरा रहेगा वहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों? तो वहाँ पे आपका धन संपदा भी मिलेगी, यानी कि यहाँ पे धनबाद आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों? तो यहाँ पे टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट है। कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो 7 डिस्ट्रिक्ट हमारा यहाँ पे आ गया। तो कहानी आपको याद हो गया कि राम जी के वानरों ने गिरी को उठा के राम जी के पास लेके गए। तो यहाँ पे रामगढ़ हो गया, यहाँ पे हमारा बोकारो हो गया, यहाँ पे गिरिडीह हो गया, यहाँ पे कोडरमा हो गया। अब यहाँ पे जहाँ पे गिरी रहता है वहाँ पे बाघ भी मिलेंगे, तो यहाँ पे हजारीबाग हो गया। यहाँ पे जहाँ बाघ रहेंगे वो खतरा में रहेगा, तो चतरा हो गया। और जहाँ खतरा रहेगा वहाँ पे, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा धनबाद का, क्योंकि धन संपदा भी मिलेगा। याद हो गया ना? चलिए, तो ये जो हमारा जो उत्तरी छोटा नागपुर था वो भी याद हो गया। अब कौन सा दोस्तों बचा? तो दक्षिणी छोटा नागपुर। अब हम लोगों ने कहाँ कहाँ से काटा था वो चीज़ देखिए। हम लोगों ने यहाँ से काटा था, इसके बाद इसको यहाँ से काटा था, इसको जो है यहाँ से काटा था। तो यहाँ पर हमारा जो अंतिम जो प्रमंडल है वो यहाँ पे बच गया। तो अंतिम प्रमंडल को किस प्रकार से मैंने कहा था, कहानी याद करें कि तो यहाँ पे हमने कहा था कि दक्षिणी छोटा नागपुर का कहानी में कि अगर राम जी जो है वो खैनी गुटखा का लत उनको नहीं है। क्या कहा था कि राम जी को, तो राम जी से यहाँ पे रांची आ जाएगा, खैनी से खुंटी याद आ जाएगा, गुटखा से गुमला याद हो जाएगा, और लत नहीं है तो यहाँ पे लोहरदगा हो जाएगा। तो लत नहीं है से लोहरदगा याद हो जाएगा। और मैंने कहा था कि राम जी एक साधारण जीवन जीते हैं, तो 100 से यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए जल्दी। तो यहाँ पे 100 से सिमडेगा आ जाएगा। ठीक है, 100 से सिमडेगा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो 5 डिस्ट्रिक्ट है वो भी याद हो गया। ठीक है, यहाँ पे आसानी के साथ याद हो गया कि राम जी खैनी गुटखा का लत राम जी को नहीं था। राम जी को क्या? खैनी गुटखा का लत नहीं था। यहाँ पे रांची, यहाँ पे खुंटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुमला, यहाँ पे लोहरदगा, और यहाँ पे सिमडेगा।
साधारण जीवन जीते थे। तो पूरा झारखंड को दोस्तों हम लोगों ने याद कर लिया। क्या? तो पूरा जो झारखंड है उसे हम लोगों ने याद कर लिया। ठीक है, ये मैप है दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग ट्राई करिएगा, घर में देखिएगा कितनी आसानी के साथ दोस्तों ट्रिक के माध्यम से ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, जरा भी दिक्कत नहीं होगा, पूरा वादा है दोस्तों, गारंटी के साथ वादा है कि अगर आप लोग एक बार जो ट्रिक है उस ट्रिक को समझ लीजिएगा तो जरा भी दिक्कत नहीं होगा इस झारखंड मैप को याद करने। अब अगर आपसे पूछ देगा ना डायरेक्टली कि बताइए जी कि आपका जो उद्योग कारखाना है, ठीक है, टाटा स्टील, वो कहाँ है, तो तुरंत बता दीजिएगा हाँ ये जो है ये सिंहभूम का क्वेश्चन है। तुरंत दिमाग में आपको तुरंत, हाँ तो फिर बोलेगा कि पलामू किला कहाँ है, तो तुरंत दिमाग, अरे पलामू तो यहाँ पे है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी आपको 4 डिस्ट्रिक्ट दे देंगे। ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट दे देंगे और बोलेंगे कि उसे जो है पश्चिम से पूरब की ओर सजाइए, या फिर दे देगा पूरब से पश्चिम की ओर सजाइए, या फिर दे देगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर सजाइए, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर सजाइए। इस प्रकार से 4-5 डिस्ट्रिक्ट दे देंगे और उसे दोस्तों आपको मैनेज करना है। तो पूरा मैप याद रहेगा तो मैनेज करने में जरा भी दिक्कत नहीं होगा, आसानी के साथ आप लोग कर लीजिएगा। तो यही ट्रिक था दोस्तों। ट्रिक पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।